मिस्टुनी कार्टून। जंगल में सभी जानवर और परिंदे हंसी खुशी रह रहे थे कि एक दिन कहीं से जंगल में एक सांप आ गया। सांप ने जब जंगल में बहुत सारे परिंदे देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत रौनक है। हर तरफ परिंदे ही नजर आ रहे हैं। मैं भी इतना बेवकूफ हूँ कि दूसरे जंगलों में फिरता रहा। ये सोच के सांप जंगल में दाखिल हो जाता है और कहीं छुप जाता है। अगले दिन सारे परिंदों के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। इन सबको देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। दिन गुजर जाता है और रात आ जाती है। मुझे अब किसी न किसी परिंदे के छोटे बच्चे को खाना है। मुझे इसकी खुशबू आ रही है। सांप कबूतर के घर जाता है और उसका सबसे छोटा बच्चा खा जाता है। सुबह जब कबूतरी उठती है तो वहाँ छोटा कबूतर नहीं होता। कोई है, मेरा छोटा कबूतर कहीं नहीं है। तभी वहाँ टोनी आ जाती है। क्या हुआ कबूतरी आंटी? टोनी, मेरा छोटा सा बच्चा यहाँ नहीं है। वो तो अभी उड़ भी नहीं सकता था। क्या? वाकई? कहाँ जा सकता है वो? उसका किसी ने शिकार कर लिया है। मैं तो दाना लेने गई थी, वो घोंसले में अकेला था। कबूतरी बहुत रोती है और टोनी को भी बहुत अफसोस होता है। अगले दिन मिट्टू का छोटा बच्चा गायब हो जाता है। सारे जंगल में परेशानी फैल जाती है। टोनी मानो और जूजू के पास जाती है। ये क्या हो रहा है जूजू? जंगल में आखिर ऐसा कौन आ सकता है जिसने जंगल की सारी खुशियाँ खत्म कर दी? अरे टोनी, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जो भी है, वो इतने छोटे परिंदों का शिकार क्यों करेगा जो उड़ भी नहीं सकते? मुझे कबूतरी और मिट्टू रानी को देख के बहुत अफसोस हुआ। हाँ टुन्नी, मुझे भी। चलो ऐसा करते हैं, हम जंगल में आसपास कहीं ढूंढते हैं। शायद के जंगल में कोई अजनबी मिल जाए। वह सब अलग अलग रास्तों पे चली जाती हैं। टोनी को आगे जाके एक बिल नजर आता है। ये बिल तो किसी चूहे का नहीं लगता, ये तो बहुत बड़ा है। इतने में बिल से सांप निकल आता है। ओए चिड़िया, मेरे बिल के पास क्या कर रही हो? तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? हम अपने जंगल में कोई जहरीली चीज नहीं छोड़ते हैं। मैंने क्या तुमसे इजाजत मांगी है? मैं अब इसी जंगल में ही रहूंगा। हम सब ऐसा नहीं होने देंगे। मैं अभी जाके सब जानवरों और परिंदों को बुला के लाती हूँ। जाओ जाओ, मैंने सब परिंदों के बच्चे खा लिए। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या? वो बच्चे तुमने खाए हैं? क्या तुम्हें उन छोटे छोटे बच्चों पे तरस नहीं आया जो कि अभी उड़ भी नहीं सकते थे? मैं ऐसे ही बच्चों का शिकार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें भी अभी तक खा चुका होता, मगर आज मैंने कौवे के बच्चे को खाना है, इसलिए भूख बचा रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। टोनी जल्दी से वहाँ से चली जाती है और सब जंगल वालों को इकट्ठा करती है। मैंने आज जंगल में एक सांप को देखा। उसने अपना बड़ा सा एक बिल बनाया हुआ है और उसी ने सारे परिंदों के बच्चों को खाया है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई हमारे जंगल में एक सांप आ गया है? हाँ मिंकू भैया। अरे अब क्या होगा? सांप तो इतने जहरीले होते हैं, कौन उसे मारेगा? वो सब तो बात की बातें हैं, लेकिन आज वो काली कौवी का बच्चा खाने जा रहा है। हाय, मैं मर गई। मेरा छोटा कालू, मैं उसे कहाँ छुपाऊंगी? वो तो इतना छोटा है, उड़ भी नहीं सकता। आप ऐसा करें, आप उसे पत्तों में छुपा दें, वहाँ वो सांप उसे नहीं देख पाएगा। काली कौवी जल्दी से छोटू कौवे को पत्तों में छुपा लेती है। रात होती ही सांप वहाँ आ जाता है। काली कौवी जो कब से इंतजार में बैठी होती है, उसकी आंख लग जाती है। खुशबू तो यही से आ रही है उस परिंदे की, मगर ये है कहाँ? वो काफी ढूंढता है और उसे पत्तों के नीचे छोटा कौवा मिल जाता है। ओहो, ये रहा।
یہ پرندے خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، مگر مجھے ان ننھے پرندوں کی خوشبو دور سے آ جاتی ہے۔ سام چھوٹے کوے کو کہا کہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صبح کالی کوی مٹو رانی اور کبوتری کی طرح رو رہی ہوتی ہے۔ مٹو بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ میرے ساتھ چلو سب پرندے، میں ابھی اس سانپ کو سبق سکھاتا ہوں، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ سب پرندے سام کے بل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا شور لگا رکھا ہے؟ دکھائی نہیں دیتا، میں اس وقت آرام کر رہا ہوں۔ ہمارے معصوم بچے کا کہ تم یہاں آرام کرتے ہو، میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ مٹو جیسے ہی سام سے لڑنے لگتا ہے، سانپ اسے ڈس لیتا ہے۔ مٹو زخمی ہو جاتا ہے۔ مٹو رانی بہت رونے لگتی ہے۔ سب پرندے ڈر کے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ٹونی کو سب پرندوں کو دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اب میں ایسا کیا کروں کہ وہ سانپ مر جائے یا یہاں سے دفع ہو جائے؟ ایسا کب تک چلے گا؟ وہ سانپ تو آہستہ آہستہ ہمارے جنگل کو ختم کر رہا ہے۔ آخر میں ایسا کیا کروں؟ ٹنی، تم ابھی مٹو کا حال دیکھ کے تو آ رہی ہو، ہم چھوٹے پرندے بھلا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ نہیں زوزو، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کیا مطلب؟ سمجھ نہیں آئی۔ ارے بھائی، مطلب کہ سانپ بھی مر جائے گا اور مزید کسی پرندے کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ ٹونی وہاں سے چلی جاتی ہے اور چلتے چلتے وہ انسانوں کی بستی میں آ جاتی ہے۔ وہاں ایک آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک سونے کا ہار قریب ہی رکھا ہوتا ہے۔ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں، اس ظالم سانپ کو تو میں سبق سکھا کے ہی رہوں گی۔ ٹونی جلدی سے وہ ہار اپنی چونچ میں اٹھاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ابو وہ چڑیا میرے سونے کا ہار لے کے بھاگ رہی ہے۔ وہ آدمی اور بچی بھی ٹونی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ٹونی وہ ہار سام کے بل میں پھینک دیتی ہے۔ جیسے ہی سام نکلتا ہے، وہ آدمی لاٹھی سے مار کے اس کا قیمہ بنا دیتا ہے اور ہار لے جاتا ہے۔ ایسے میں سام مر جاتا ہے۔ سب جنگل والے ٹونی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ٹونی، آج تم نے بہت بڑا کام کیا ہے اور تمہاری وجہ سے سب پرندوں کے بچے اس سانپ سے بچ گئے۔ یہ جنگل ہم سب جانوروں اور پرندوں کا ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی زہریلا جانور آئے گا تو اس سے ہم سب کو نقصان ہوگا۔ اس کا خاتمہ بہت ضروری تھا۔ اس طرح وہ سب پھر سے ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔